ये जो सेट हैं वो एक दूसरे के रेप्लिका हैं, वरना होता क्या है, व्यवस्था क्या है कि कुछ प्रश्नों का फेरबदल होता है, सीक्वेंस चेंज होता है। किसी का सीक्वेंस में जो क्वेश्चन ए सेट में पहले नंबर पर है वो हो सकता है बी में 10वें नंबर पर हो सकता है वो सी में 30वें नंबर पर हो सकता है डी में वो 70वें नंबर पर हो। ऐसा ही व्यवस्था हमारे यहाँ परीक्षाओं की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे चारों सेट जो कल के परीक्षा हुई है उसमें चारों रेप्लिका है। बहुत सारी जगह से ये शिकायतें आई हैं, स्टूडेंट्स ने शिकायत करी है कि उनके जो प्रश्न पत्र उनको मिले उसकी सील टूटी हुई थी। ये जो सील लगी रहती है, हाँ जो भैया बता, ये जो सील लगी रहती है वो सील टूटी हुई थी। अगर अलग अलग सेट होंगे तो अलग अलग जगह माफिया ने जहां पर लोगों को मदद पहुंचानी है वहां पर अलग अलग तरीके से होगा। उसके बाद ये भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि कौन से आदमी के पास कौन सा सेट कौन से स्टूडेंट के पास आया नहीं आया है। लेकिन नकल माफिया ने, प्रदेश के नकल माफिया ने, प्रदेश के माफिया सत्ता के गठजोड़ ने अपनी सुविधा के लिए इन चारों सेटों को रेप्लिका बना करके और एक मतलब इतना आसान कर दिया किसी की मदद करना, किसी को फेवर करना। अगर आप मानिए कि कोई माफिया जो है किसी की मदद करना चाहता है, उसने एक आधे पन्ने के एक पर्ची में प्रश्न एक का आंसर ए है, प्रश्न दूसरे का डी है उदाहरण के तौर पर, तो वो 100 प्रश्नों के 1 से लेकर 100 तक के आधे पन्ने में उनके सबके आंसर्स आ जाएंगे। लाख युवाओं के साथ छल करा जा रहा है, आभार रैलियां करी जा रही है। कल कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ उसमें 4 सेट बने जिसमें श्रृंखला बराबर की, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। प्रश्नों का सीक्वेंस भी सेम है, प्रश्नों का सवाल और उनके जवाब भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है। तो ये मैच फिक्सिंग और पेपर फिक्सिंग की बू आ रही है इस चीज़ से। नकल विरोधी कानून की वाहवाही लूटने की जगह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। और अभी सत्र चालू हो रहा है, मेरी मांग है उनसे कि हम उत्तर प्रदेश की अभी जो सदन की कार्रवाई थी वो देख रहे थे, वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों बराबर लगातार तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे को सवाल जवाब दे रहे थे। तो इस बारी इस चीज़ का वो जवाब दें, ना कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित जो रैलियां होती हैं उन रैलियों में जाके अपने ही लोगों से वाहवाही लुटवाएं। सदन के पटल में विपक्ष जो प्रश्न पूछेगा वो जनता के दर्द की आवाज़ है। जनता के दर्द की आवाज़ को सुन के उस पर अगर वो जवाब दे सके तो हम माने। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये जितना घोर भ्रष्टाचार और साफ इसमें दिख रहा है कि नकल माफिया ने फिर व्यवस्था को काबिज कर लिया अपने हाथों में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ये जेल से डर रहे हैं ना इस सरकार से डर रहे हैं। सरकार का संरक्षण है खुला खुला है नकल माफिया पे, वरना इतनी ज़रूरत नहीं थी कि इतना अगर मजबूती नकल विरोधी कानून बनता तो सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट जो बने इस कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के, वो बराबर सीक्वेंस के नहीं होते। ये विश्व में, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, विश्व में कोई भी एग्ज़ाम की व्यवस्था हो, कहीं पे भी अगर 4 सेट अगर ये बनते, मैं जनता को समझाना चाहता हूँ, उसका जो सीक्वेंस है, उसकी जो श्रृंखला है वो अलग अलग होती, सवाल भी अलग अलग आते हैं, तब पता लगता है पारदर्शी सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये फेल सिस्टम है, और ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि सीएम साहब वीक हैं, तभी पेपर ये सारे लीक हो रहे हैं। कि प्रदेश के दोनों आयोगों की सीबीआई से जांच कराई जाए, और जब तक सीबीआई से जांच नहीं करा ली जाती है तब तक आगामी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, उनको रोका जाए। क्योंकि वर्तमान में नकल माफिया का और सत्ता का जो गठजोड़ है, जब तक वो उजागर नहीं हो जाता, जब तक हाकम सिंह का असली हाकम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, तब तक इस प्रदेश में पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण कल हुई कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा है। इसमें जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो चारों सेट्स हैं ये एक दूसरे के रेप्लिका हैं, सारा सीक्वेंस एक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स का सीक्वेंस एक है, और इसमें कई जगह इस प्रश्न पत्रों की सील टूटी हुई है। ऐसे शिकायतें कई जगह से आई हैं, और बहुत सारे हमारे साथियों ने ऑन रिकॉर्ड भी ये शिकायतें प्रशासन को रिसीव कराई हैं। और नकल विरोधी कानून की जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और जो आभार रैलियां व्यक्त कर रहे थे अपने लोगों से, जो आभार रैलियां मुख्यमंत्री जी करवा रहे थे, ये जो नकल विरोधी कानून का नाम का जो गुब्बारा इन्होंने छोड़ा था, उसकी हवा निकलती हुई कुछ दिनों में ही नज़र आ रही है। जिस तरह से पहले बार बार पेपर लीक हो रहा था, बार बार जो है परीक्षाएं कैंसिल हो रही थी, और इतना मामला ये परवान चढ़ने के बाद भी जो पेपर हुआ है उसके चारों सेटों में सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का पैटर्न सेम रहा है। आमतौर पर इनमें भिन्नता होती है, आमतौर पर या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, नहीं तो उनके आंसर्स लेफ्ट राइट किए हुए होते हैं ताकि चीटिंग ना की जा सके। उसका एकमात्र कारण यह होता है कि कोई रट्टा मार के ना आए,
किसी को पहले से ना पता हो कि भैया 100 क्वेश्चंस के ये आंसर है, मेरे को पहले में ए लगाना है, दूसरे में बी लगाना है, इसलिए उनको डिफरेंशिएट किया जाता है इस बात, जिससे बीच में उनके मन में संदेह है और हमारी सरकार एक अदद पा रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने आज ये पत्रकार वार्ता की है और मांग किया है कि भैया दोबारा से सीबीआई उसको हम पूरा उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए और जो मुख्यमंत्री किसी भी तरह से एक पेपर कराने में सक्षम नहीं है, कानून व्यवस्था बरकरार रखने में सक्षम नहीं है, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय देने में सक्षम नहीं है, उसे अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हैं।